नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बमेटा पहाड़ी ब्लॉग में। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है जनता के सवाल के साथ साथ जो है आज हमारी मुलाकात माननीय पूर्व विधायक नवीन दुमका जी से है। जी, नवीन चंद दुमका, ग्राम बमेटा मरखीमा। मेरा आपसे एक सवाल मेरा अपना खुद का एक सवाल है, इन कागजों से हटके और थोड़ा सा जनता के बीच में आके मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। कुछ समय पहले मदरसन नाम की जो कंपनी मोटा हल्दू में स्थित है, काफी लंबे समय से यहाँ पे चल रही है, एक हड़ताल बीच में वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनके द्वारा की गई थी कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, कि कहीं ना कहीं उनको वेतन कम दिया जा रहा है। तो दूसरे स्टेटों में उनकी ब्रांचें चल रही हैं, उनमें पैसा बढ़ाया जा रहा है और लेकिन यहाँ नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस विषय में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? मेरे इस विषय में दो टिप्पणी है जी। जब मैंने उनके मैनेजमेंट से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कई स्टेटों में स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जो नियम है उनको रिन्यूअल किया है जी, उनको बढ़ाया है जी, और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उनको कर देगी तो हम भी कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, जो उनका आंदोलन हुआ उसके विषय में मेरा उनको आज भी सुझाव है, किसी भी आंदोलन को करने से पहले उसकी वैधानिकता बनी रहे, कानून उसमें उनके साथ रहे जी, और समाज का भी उनको समर्थन मिले। इसके लिए जरूरी है कि कम से कम एक शॉर्ट पीरियड का नोटिस प्रशासन को जाना चाहिए। जो वहां पर नहीं जा पाया। हाँ। और उसके बाद एकदम से स्थिति ऐसी बन गई जैसे कोई अप्रत्याशित घटना होती है। हाँ। प्रशासन ने भी उसको वैसे ही लिया और जो वर्कर है वो इनोसेंट था जी, उसने कभी आज तक ऐसा उसको अवसर नहीं मिला था, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के वो मामला शांत हो गया, सुधर गया। हाँ। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड सरकार ने उसमें जो आवश्यक संशोधन करना होगा कर लिया होगा, उनको इसका लाभ मिलेगा जी। तो जो वर्कर है, वर्कर के बीच में अवेयरनेस फैलाने का जो काम है वो सामान्यतः श्रमिक संघों का होता है जी, श्रम विभाग का भी होता है जी। श्रम विभाग में एक विंग है जो मजदूरों के बीच में जा करके उनको जागरूक करती है कि तुम्हारे अधिकार क्या है जी जी, और तुमको कभी कभी अगर लड़ना हो तो उसका रास्ता कैसे कैसे बनता है। मंडरसन में श्रम विभाग की भी ये कमी थी, यूनियन वहां पर है नहीं जी। थोड़ा सा नोटिस न देने का जो विषय था वो अटपटा रहा, लेकिन कुल मिला के संभल गया, ये अच्छी बात है। यही नहीं, ये तो फिर भी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी है, बहुत सारी चीजों से मानकों का पालन करती होगी। बहुत सारी चीजें कल अमेजन जब सुनते हैं ना तो कैसा विज्ञापन का बड़ा दृश्य सामने आता है, आता नहीं आता जी, आता है बिल्कुल। और जब उसके हल्द्वानी का जो आज कांड हुआ है, शटर वाली दुकान, आखिर अमेजन के लोग शटर वाली 2 दुकानों में काम कर रहे हैं, अंदर 2 लोग सोए हों, बाहर से लॉक हो, बंद हो, इससे बड़ा कलंक अमेजन जैसी कंपनी में क्या हो सकता है। कलंक तो लग गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग, यहाँ का श्रम विभाग जी, उन जो 2 मृत लोग हैं उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिलाएंगे जी, उसके लिए कार्रवाई करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर उत्तराखंड की सिविल सोसाइटी को उसमें जोड़ना चाहिए जी, उसका प्रयास करना चाहिए। उसमें मैं भी व्यक्तिगत तौर पर शामिल रहूंगा, ऐसा मेरा मानना है जी, और मैंने आज फेसबुक में एक उसमें कमेंट डाला भी है जी। निश्चित रूप से जो बड़े धंधेबाज लोग हैं वो जब चोरी करते हैं तो चोरी करने से पहले चोरी के सारे रास्ते, यदि चोरी खुल जाए वो कैसे बचेंगे उसकी व्यवस्था पहले से कर ले। जमीन किसी के नाम पर होगी, लीज पर किसी को होगी, लाइसेंस किसी का होगा, मैनेजर उनका नौकर होगा, सीईओ उनका कोई दूर का रिश्तेदार होगा, सब कुछ गलत काम करेंगे जी। लेकिन जब फंसने का नाम आएगा वो लोग फंसेंगे और मूल जो मोटी कमाई करता है वो साफ बच जाएगा। ऐसा कई जगह हुआ है पहले भी। मैं तो उसका उदाहरण दिया, जो उपहार कांड हुआ था, बॉर्डर सिनेमा देखने के लिए 59 लोगों की मौत हो गई थी उसमें आग लगने से, उसके लोगों को सजा ठीक से मिल ही नहीं पाई। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज जागरूकता का जमाना है और जागरूक समाज होगा तो उससे कोई भाग नहीं सकता जी। मैंने अपने टाइम में सेंचुरी में श्रमिक के अंदर मौत हो गई थी, बहुत सख्ती के साथ उस समय काम करते हुए या फैक्ट्री के अंदर श्रमिक की मौत पर 4,75,000 का एक मुआवजा तय कराया था, जो मुआवजा उस समय 2 लोगों को मिला भी। उसके बाद वो नए एग्रीमेंट में अब 9 लाख रुपया हो गया है। अभी एक श्रमिक की मौत हुई, उसके घर पर गया और मैंने उससे पूरी छानबीन की कि कितना मिला कि नहीं मिला, उसके अलावा जो अन्य लाभ हैं वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। कल मैं उसके निवास पर फिर जाकर के उनकी तहकीकात करूंगा कि उसको वो सारे मानक उसके लाभ के पूरे हुए कि नहीं हुए।
इसी प्रकार बिजली विभाग में एक कर्मचारी अभी बिंदु खत्तेगाई गिर करके उसकी मौत हो गई। सुनने में आया कि विभाग क्या था कि हमारा वर्कर ही नहीं है, ठेकेदार भी क्या था वर्कर नहीं है। बाद में ठेकेदार ने मान लिया, उसके निवास पर भी गया था और कल फिर जाऊंगा जी कि क्या उसको उसके उचित मुआवजे का जो वैधानिक व्यवस्था है, जो पीएफ के लाभ हैं, जो ईएसआई के लाभ हैं, जो उसका बीमा होता है, जो उसकी पेंशन होती है, वो लाभ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो उनके लिए लड़ेंगे। अब हमारे आखिरी 2 सवाल और हैं, थोड़े से अहम हैं। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जनता के बीच आपकी सबसे बड़ी ताकत इस वक्त क्या है? मैंने कहा ना, जनता के बीच में सबसे मेरी बड़ी ताकत जनता के साथ निरंतर संपर्क है, जनता की समस्याओं से अवगत होना है जी और जनता की समस्याओं को कहीं कहीं पर सही मंचों पर पहुंचाना भी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पूरे बरेली रोड के सिंचाई सिस्टम का एक अवलोकन किया। ब्रिटिश काल से चली आ रही सिंचाई व्यवस्था जो मोहरी है, जिसको ताश कहते हैं जी, जो आपके गांव का कुलावा भी जी धनपुर माइनर से प्रारंभ हो गया आपके गांव जाता है, जी, वो ध्वस्त हो चुका है। मतलब वो नहीं, सभी ध्वस्त हो चुके हैं, लगभग खत्म हो चुका सब है। ध्वस्त हो चुके हैं। जब मेरे को किसी ने ध्यानाकर्षण किया तो मैं निश्चित रूप से उन स्थानों पर गया। जी उन स्थानों पर जा करके मैंने उनकी बहुत डिटेल बनाई, खासकर उनसे बातचीत की। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को मैंने अवगत कराया ज्ञापन दे करके कि आप प्रथम किस्त में पहले ये चेक कर लें, ये कुलावे जो ब्रिटिश पीरियड से थे, इनकी वर्तमान स्थिति है क्या। जी और मैंने कहा शायद ये है कि बंद हो गए हैं। अब निश्चित जिलाधिकारी महोदय ने सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है जॉइंट इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उससे आगे बढ़ेगा तो उस पर काम होगा। इसी प्रकार से कल कुछ लोग ट्यूबवेल की समस्या को लेकर के भी आए थे कि इस टाइप की समस्याएं हो रही हैं, उनका समाधान होना चाहिए। अभी देवरामपुर के पूरे गांव के लोग, एक शिष्टमंडल मेरे पास आया था, साहब हमारे गांव का स्टोन केसर मानकों के विरुद्ध रात को भी चलता है जी, और रात को चलता है तो ध्वनि प्रदूषण से गांव को डिस्टर्ब होता है, बच्चों को, बूढ़ों को, बीमारों को, सभी को। तो मैंने उनसे कहा कि देखो ये सब काम विधिवत ही करने पड़ेंगे। हाँ। आप पूरे गांव का ज्ञापन बना लाओ जी, ज्ञापन बना के जिलाधिकारी महोदय से बातचीत करो, जी, ज्ञापन दो। उसके बाद जो कार्रवाई होती है नहीं होती है, उसकी प्रगति में फिर हमारी भूमिका बनती है। जी, अगर उसमें प्रगति नहीं हुई है तो फिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर के इस विषय में आगे की कार्रवाई अपने स्तर से करूंगा। ये जनहित का मामला है। जी। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल है आपसे। आखिरी में मतलब 2027 में चुनाव को लेकर जनता से आपका सीधा क्या संदेश रहेगा? मैंने कहा ना, मेरे लंबे समय का सामाजिक अनुभव, प्रशासनिक अनुभव, जी, सरकार के साथ काम करने का अनुभव मेरे साथ है जी, और मेरा जो पिछला विधायक का कार्यकाल है जी, वो लोगों के सामने है। कोई कमीशन नहीं, कोई हेराफेरी नहीं, जी, मानक के हिसाब से काम और स्पष्टवादिता के हिसाब से लोगों से व्यवहार। जी, तो निश्चित रूप से आज के डेट में हम किसी को गुमराह नहीं कर सकते। जी, अभी जब से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जी, 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 हमें 1 घंटे पहले तक की जानकारी है। हो सकता है जो बच्चा बाहर बैठा है, जी, 1 घंटे में कोई बड़ा घटनाक्रम स्टेट स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया हो, जी, तो हम ये कहें नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा आज संभव नहीं है। जी, इसलिए जनता की भावनाओं का पूरा आदर करते हुए, उनको विश्वास में लेकर के, जी, उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से काम करना ही जनता के लिए हमारा संदेश होगा। जी। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपका कीमती समय जो हमें मिला।